ही माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माई चैनल। तहे दिल से मैं आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई करते हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर कि मेरी वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल विथ ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। मे ऑल योर विशेस कम ट्रू। फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग मैं खास आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका टॉपिक है अगले 7 दिनों में आप ऐसा क्या करने वाले हो जिससे कि आपकी पूरी ज़िंदगी संवर जाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे तो इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करना है कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और अगर फिर भी इस रीडिंग में कुछ बातें आपके जीवन के साथ रेजोनेट ना करे, मैच ना करे, तो इन्हें आपने एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। अटैचमेंट, ओके। प्रोटेक्शन, ब्यूटीफुल। Eternity, okay. Divine assistance, okay. Clarity, burdens, okay. One last card. Offering, okay. And bottom of the deck है रिलैक्स। बहुत ज़रूरी है, बहुत। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, एट प्रेजेंट आप किसी को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, यानी कि खुद को ना किसी के लिए बहुत ही बेकरार महसूस कर रहे हो कि बस वो मेरी लाइफ में आ जाए। लेकिन साथ ही में फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आपको मन में ये भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो सामने वाले जिनके प्रति आप इतने अटैच्ड फील कर रहे हो वो आपको छोड़ देंगे या वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस तरह की कुछ आपके मन में बातें चल रही है ना। तो अब यहाँ अगले 7 दिनों के अंदर आप अपने ईश्वर से प्रार्थना करोगे, आई रिलीज ऑल अटैचमेंट्स। यस, क्योंकि फ्रेंड्स, आप भी बहुत अच्छी तरह से अब जान चुके हो कि जब तक आप खुद को किसी के साथ अटैच्ड फील करते हो तब तक सामने वाला व्यक्ति आपकी लाइफ में आ नहीं सकता, या अगर वो है भी तो वो आपको उस तरह से प्यार नहीं करेंगे जैसे आप चाहते हो। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि जब भी हम किसी को ऐसे बांधने की कोशिश करते हैं ना, तो वो जिसको भी आप
ऐसे कंट्रोल करने की सोचते हो ना, फिर चाहे कोई भी हो, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, वो खुद को जकड़ा हुआ महसूस करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, आप ही सोचो कि अगर आपको कुछ चंद घंटों के लिए कोई एक रूम में बंद कर दे, तो क्या आप सहज हो पाओगे? क्या आप सामने वाले को फिर प्यार कर पाओगे? नहीं, क्योंकि आप खुद को जकड़ा हुआ महसूस करते हो, राइट? तो जब भी आप किसी को खुद के प्रति ऐसा महसूस करो, तो आपको सोचना है कि आप उनके प्रति कैसा महसूस करते हो। क्या आपने उनको जकड़ कर रखा है? हर वक्त क्या उनके बारे में ही सोचते रहते हो? हर पल क्या उनको ही याद करते हो? अगर हाँ, तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको खुद को याद दिलाना है कि यू नीड टू रिलीज अटैचमेंट। सो यहाँ आपको अफर्मेशन दी जा रही है, आई रिलीज ऑल अटैचमेंट्स। ठीक है? और फ्रेंड्स, जैसे ही आप खुद के अंदर ये जो भी आपने अटैचमेंट पाल के रखा है वो आप रिलीज करोगे, तो आपको फिर कहीं ना कहीं खुद की वैल्यू का एहसास होगा। क्योंकि हो सकता है फ्रेंड्स, अभी आपको ये भी लगता है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, इसीलिए वो मेरी इतनी परवाह नहीं करते, वो मुझे रेसिप्रोकेट नहीं करते, राइट? लेकिन जैसे ही फ्रेंड्स आप अपने अंदर जो भी आपने अटैचमेंट पाल कर रखा है ना, उससे खुद को मुक्त कराओगे ना, तो आप खुद की वैल्यू करोगे। ओके? और माय डियर फ्रेंड्स, आप जैसे ही आपके जो भी अटैचमेंट्स है उनको रिलीज करोगे ना, तो आपको लगेगा कि यू आर प्रोटेक्टेड, आई एम सेफ। पहले जहां आपको मन ही मन खुद पर डाउट रहता, आई एम नॉट वर्दी, या मेरी कोई परवाह नहीं करता, कोई मेरी केयर नहीं लेते, तो जैसे ही अपने मन से ये सारी बातें निकाल दोगे, अटैचमेंट रिलीज कर दोगे ना, तो खुद के अंदर ना एक आपको एनर्जी महसूस होगी। आपको लगेगा कि आपके इर्द गिर्द ठीक इसी तरह पॉजिटिविटी का दायरा बन चुका है। क्योंकि फ्रेंड्स, क्या होता है ना, जब तक हमारे अंदर किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी रहती है ना, तब तक हम खुद को अनसेफ महसूस करते हैं। और अटैचमेंट भी एक तरह का नेगेटिव इमोशन है, और जैसे ही अपने मन से आप उस इमोशन को रिलीज कर दोगे, तो आप खुद को सेफ महसूस करोगे। आपको लगेगा कि नो, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम सेफ। ठीक है? और फ्रेंड्स, हो सकता है फ्रेंड्स कि आप में से कुछ लोगों को ना मरने का भी डर सताता है कि मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा, जो मुझ पर डिपेंड है। और इस तरह की कुछ ना कुछ आपके अंदर थॉट्स चलती है, यानी कि आपको लगता है जैसे कि आप हमेशा इस धरती पर रहने आए हो। लेकिन अगले 7 दिनों में माय डियर फ्रेंड्स, आपको भी समझ में आएगा कि हम सब यहाँ इस धरती पर कुछ चंद सालों के लिए आए हैं, और हमें नहीं पता कि हम यहाँ कब तक है। लेकिन हाँ, आपको ये भी साथ में रियलाइज होगा कि बॉडी आपकी जाएगी यहाँ से, इस धरती पर से हमारी बॉडी जरूर जाती है, लेकिन हमारी सोल है ना, वो अमर है। तो अब आप अपने अंदर, अपनी अंतर मन की दुनिया में प्रवेश करोगे, और आपके अंदर फिर ये जो डर है ना, वो निकल जाएगा। आपको एक जो सच है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हम अमर नहीं है, लेकिन हाँ, आत्मा अमर है। तो उस चीज़ का आपको एहसास होगा। और अब जब एक बार आपको एहसास होगा, तो फिर आप किसी भी चीज़ से डरोगे नहीं। और जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, जब भी हम बेपरवाह जीते हैं, खुश होकर जीते हैं, तो फिर हमारी जिंदगी तो संवरती ही है, राइट? और फिर आप ना अपनी बाहों को पसार करना यूनिवर्स से कहोगे, आई एम ओपन टू रिसीव। क्योंकि जब आपको अपने अंदर किसी भी तरह का डर नहीं रहता ना, तो
कहीं ना कहीं साथ में ये भी एहसास होता है कि मेरे मालिक मेरे साथ है, मेरे ईश्वर मेरे साथ है, और वो जो कुछ भी मेरे साथ करेंगे ना, वो मेरे हित में ही करेंगे। और आप फिर वो आपके साथ जो भी करेंगे ना, खुले मन से स्वीकार करोगे। आई एम ओपन टू रिसीव, यानी कि आपको एहसास होगा अगले 7 दिनों में कि आपको ईश्वरीय शक्ति मिली हुई है। ठीक है। और माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ही आपके अंदर ये क्लैरिटी आएगी, इस यूनिवर्सल ट्रूथ से आपका सामना होगा, तो आप खुद से कहोगे क्लैरिटी इज माई बर्थ राइट, यानी कि ये जो सत्य है ना, तो ये जानना मेरा बर्थ राइट है। और जैसे ही फ्रेंड्स आप खुद को याद दिलाते हो कि यही यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमारी आत्मा अमर है, शरीर नहीं, तो फिर आप खुद को ये भी याद दिलाते हो कि आप जब इस धरती पर आए तो आपके अंदर ईश्वर ने आपको बेशुमार प्यार देकर धरती पर भेजा है। और जैसे ही आप खुद को याद दिलाते हो कि आप एक लव हो, लाइट हो, आपके अंदर विजडम है, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपकी जिंदगी संवरती जाएगी। और माय डियर फ्रेंड्स, हो सकता है कि इस वक्त आपके दिल पर कोई बहुत बड़ा बोझ है, बहुत ज्यादा आप लोड ले रहे हो, सोच विचार करते हो, है ना। तो अब आप अगले 7 दिनों में ईश्वर से कहोगे आई एक्सेप्ट योर हेल्प, यानी कि आप उनके द्वारा जो आपको हेल्प दी जा रही है ना, उसे स्वीकार करोगे। फ्रेंड्स, पहले क्या होता था कि आप सब कुछ खुद ही करने की सोचते, मैं ये ऐसे कर लूंगा, कर लूंगी, मैं ऐसे कर लूंगी, यानी कि आपको दूसरों पर भरोसा ही नहीं था। और फ्रेंड्स, यहाँ जब मैं ईश्वरीय हेल्प की बात करती हूँ तो जाहिर सी बात है कि ईश्वर खुद तो आएंगे नहीं धरती पर आपको हेल्प करने, लेकिन हाँ, उनकी हेल्प आप तक वो किसी व्यक्ति के द्वारा जरूर पहुंचा सकते हैं, राइट। तो अब आप दूसरों को भी ट्रस्ट करोगे। पहले जहां खुद पर ही लोड लेते थे, ये मैं ऐसे कर लूंगा, ये ऐसे कर लूंगी, क्योंकि आपको दूसरों पर ट्रस्ट नहीं था, ट्रस्ट इश्यूज थे आपके अंदर। तो अब आप दूसरों से भी हेल्प एक्सेप्ट करोगे। सो यहाँ आप अफर्म करिए आई एक्सेप्ट योर हेल्प। और फ्रेंड्स, जैसे ही आप दूसरों की हेल्प एक्सेप्ट करोगे तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में अच्छे लोग जो आपके लिए सही हैं, वो आपकी हेल्प करने आ रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप जैसे ही पीसफुल हो जाओगे, अंदर से शांत रहोगे, तो फिर आप रिलैक्स हो जाओगे। बिल्कुल इसी तरह आप देख रहे हो कैसे इनके चेहरे पर सुकून है, शांति है। तो आपके साथ भी यही होगा और आप यहाँ अफर्म कर सकते हो आई रिसीव ऑल ब्लेसिंग्स। माय डियर फ्रेंड्स, जब आप इस स्थिति में आओगे ना, तो फिर आप जहाँ आपको नींद नहीं आती थी, रात रात भर जगते रहते थे, तो आप देखोगे कि अब आप सुकून से सो रहे हो, बहुत ही पीसफुल नींद आ रही है आपको। और फ्रेंड्स, जैसे ही आप शांत भाव में आओगे तो आप देखोगे कि आपको चारों तरफ से अपने जीवन में अच्छी अच्छी न्यूज़ मिल रही है, गुड न्यूज़ आप रिसीव कर रहे हो। बिकॉज एज वी ऑल नो, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जब आप अंदर से शांत होंगे, खुश होंगे, सुकून होगा आपके मन में, तो जाहिर सी बात है कि बाहर से भी आपको वही न्यूज़ मिलेगी और आप और ज़्यादा ईश्वर के प्रति खुद को ग्रेटफुल फील करोगे, ईश्वर का शुक्राना करोगे। ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगले 7 दिनों में यहाँ जो भी अफर्मेशंस मैंने दिए हैं, आप अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार अफर्म करिए। ठीक है। फिर देखिए कैसे आपकी लाइफ संवर जाएगी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये रीडिंग जरूर पसंद आई होगी। अगर इस रीडिंग में
कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।